शब्दों को उस तरह न बोलकर अपितु उस कथन को अपने शब्दों में प्रस्तुत करके इस प्रकार के कथन को प्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच कथन जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे उसके द्वारा कही गई है, तो इस प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। सुनो हमारी बात। डायरेक्ट होता है मतलब दो लोग जब बात कर रहे हैं जो है, ठीक है, दो लोग जब बात कर रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तुम सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन जब आता है जो है, ठीक है, थर्ड पर्सन जो है, मान लीजिए थर्ड पर्सन को दो लोगों के बीच में क्या बात हुई है वह बताना है जो है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो वह जो है उसने मैंने मान लो कि कोई तीसरा पर्सन है जो है, तीसरा पर्सन बता रहा है जो है कि मैंने आपसे क्या कहा जो है, वह बात को अगर डायरेक्टली कह दे रहा है, ठीक है, हू बहू जो है, तो वह हो जाता है डायरेक्ट स्पीच जो है। अपने शब्दों में वह कहेगा जो है, ठीक है, अपने भाषा में कहेगा कि उस मतलब फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से क्या कहा जो है, थर्ड पर्सन इज सेइंग दैट, देन इट विल बिकम अ इनडायरेक्ट स्पीच जो है। स्पीच मतलब होता है भाषण या नरेशन, एक तरीके से कह सकते हो कि भाई रहता है ना कि भाई नरेशन हो रहा है जो है। एंड दिस डायरेक्ट, इफ़ यू नो द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वेल, अगर आपको अच्छे से जानकारी होगी जो है, तो आप क्या होंगे, एक अच्छे जो है मैनेजर बन सकते हैं, अच्छे एक मैनेजमेंट लेवल पे आपका इसका काम आएगा जो है, क्योंकि ऑपरेशन लेवल पे इसका कोई यूज नहीं होता है, बट मैनेजमेंट, इन दैट मैनेजमेंट लेवल you have to make notice, you have to make any report of what happened over there, what happened in event, all this stuff you require this और continue। ठीक है, आगे पढ़िए। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन लाउडर जोर से पढ़िए जो है। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे उसके द्वारा कही गई है, तो इस प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इनवर्टेड कामा के अंदर तथा पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इन्वर्टेड कामा मतलब डबल इन्वर्टेड कामा होगा या सिंगल इन्वर्टेड कामा होगा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा उल्टा जो है। कॉमा का सिंबल आप जानते ही हो जो है, तो जो उसने कहा है बात डायरेक्ट स्पीच में वो इन्वर्टेड कामा में होगा। बाहर उसके जो है एक और कामा होगा, उसके पहले रिपोर्टिंग स्पीच होगी, सेड होगा, टोल्ड होगा, आस्क्ड होगा, रिक्वेस्टेड होगा, परमिटेड होगा, ऑर्डर्ड होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। बच्चा जो है हु सेड टू हुम जो है, लाइक राम सेड टू श्याम जो है, और श्याम सेड टू श्याम, और राम टोल्ड ऐसे होगा जो है, राम आस्क्ड श्याम ऐसे होगा, राम ऑर्डर्ड श्याम, श्याम ऑर्डर्ड राम, ऐसे ही दिस इज़ लाइक दिस जो है। एंड व्हाट ही सेड, जो भी उसने कहा है, जो उसकी बात है वह उसके उस फ्रेम में होगी जो है। इफ़ यू नो द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है, देन यू विल बी गुड स्पीकर। ठीक है, आप क्या बन जाएंगे, अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, अच्छे वक्ता बन जाएंगे जो है। ठीक है, अच्छे वक्ता बनने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है बहुत ज़रूरी है जो है। कंटिन्यू आगे पढ़िए। He said, my mother कुक वेल है कि विल, वेल है ना, वेल जो है क्या, ही सेड माई मदर कुक वेल जो है, हमारी माता क्या है, अच्छा खाना बनाती हैं जो है। ठीक है, बनाती हैं। तो यहाँ पे यह क्या है, माई मदर सेड। ठीक है, वेल मतलब अच्छा होता है, वेल मतलब अच्छा होता है, और क्या, वेल मतलब बहुत अच्छा, मतलब नॉर्मल है कि वर्ड है करके। हाँ, आगे पढ़ो उसको, यह डायरेक्ट स्पीच है, आगे पढ़ो। आई सेड, मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ हाँ, कहाँ पे सेकंड वाला आई से, देखो आई से आई एम ईटेड जो है। ठीक है, आई एम ईटेड। ठीक है, तो ये हो गया जो है। आई से जो है या रिपोर्टिंग वर्ब है, वह जो है रिपोर्टेंट स्पीच है। तो आगे पढ़ो, दे विल से, वी विल अचीव ग्रेटनेस है जो है। ठीक है,
ग्रेटनेस मतलब बहुत बढ़िया, महानता, उपलब्धता। ग्रेट मतलब महान, तो ग्रेटनेस हो जाएगा महानता जो है, एक तरीके से जो है। आगे पढ़िए। इनडायरेक्ट स्पीच के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। मेरे रिपोर्टिंग। चैनल को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जो है सब्सक्राइब करिए, जो है इससे जो पैसा कलेक्ट होगा जो है, वह पैसा जो है गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आएगा। जो है गरीब लोग हैं उन सबको पैसा यूज किया जाएगा। हमारे गांव में आज भी जो है काफ़ी लोग देख रहे हैं जो है बिना जूते के स्कूल, बिना चप्पल जूते के स्कूल जा रहे हैं। जो है लोगों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, घर नहीं है, टूटे फूटे घर हैं, तो रोड भी बहुत ख़राब है। तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कम से कम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 10,000 लाइक का टारगेट बना के रखा है हमने जो है, तो कृपया से कृपया आप लोगों से विनम्र निवेदन है जो है लाइक करिए। आगे बोलो। आगे पढ़िए। डायरेक्ट स्पीच निम्नलिखित दो भाग होते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज। वाक्य में इन्वर्टेड कामा से पहले का भाग रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट को स्पीकर को रिपोर्टर, बोलने वाले वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को लिस्टेनर, सुनने वाले कहा जाता है। हाँ, रुकिए हमारी बात। रिपोर्टर मतलब क्या होता है? जो रिपोर्ट करता है, जो है जो आपका मान लीजिए सपोज यू बिकम इन नेवी, यू बिकम लेफ्टिनेंट एंड अबव दैट आपको सीनियर को रिपोर्ट करना है, यू हैव टू रिपोर्ट योर सीनियर। देन हाउ यू विल रिपोर्ट? यू मस्ट नो दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, देन ओनली यू विल एबल टू रिपोर्ट इट। ठीक है, जब आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पता होगी, देन ओनली यू विल प्रॉपरली रिपोर्ट इट, व्हाट इज हैपन ओवर देयर, व्हाट इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग। ओके, सपोज इन इंडियन आर्मी, इन इंडियन नेवी or Indian Air Force or in any department, suppose in UPPCL only, if you become JE and you have to report to your department, header department STO, in PWD department, suppose you become JE and you have to report to your section engineer, how you will report? You will report like this only, if you know this direct and indirect speech. And okay, continue. Okay, I got it. Second, रिपोर्टेड क्लॉज। वाक्य में इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड क्लॉज कहलाता है, जिसमें स्पीकर द्वारा कहा गया कथन स्टेटमेंट होता है। एग्जाम्पल, राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, आई ईट एन एप्पल। राहुल ने क्लॉज मतलब क्या होता है? देयर आर डिफरेंट क्लॉज, व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉज? जो है क्लॉज मतलब क्या होता है? क्लॉज रिपोर्टिंग मतलब वो रिपोर्ट कर रहा है। दो चीज़ होती है बच्चा, एक फ्रेज होता है और एक क्लॉज होता है। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश जो है। क्लॉज मतलब वो अपने में वाक्य जो है पूर्ण है एक तरीके से, लेकिन मतलब जैसे मान लो कोई वाक्य है जो है क्लॉज है, वह जो है ठीक है, वह किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का वह पार्ट है जो है। लेकिन अगर वह पूरा ऐसे भी लिखा जाएगा तो वह ठीक है, उसका मीनिंग होगा, सेंस होगा, लेकिन अगर पूरा वाक्य लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा जो है। समझ में आ गया? अब फ्रेज मतलब जैसे हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, इफ़ आई सेट सेट ऑन अ वॉल, हु सेट ऑन अ वॉल, वेयर सेट ऑन अ वॉल, कहाँ बैठा है, कौन बैठा है, तो यह पता आपको नहीं चलेगा। समझ में आया? हाँ, तो ये दो चीज़ होती हैं, फ्रेज और क्लॉज जो है। ठीक है, आगे पढ़िए। राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल होगा ना, हाँ। एट ईट एन एप्पल हो। राहुल सेड हिज, राहुल अपने फ्रेंड से कहा। हाँ, राहुल सेड हिज फ्रेंड मतलब हाँ, आई ईट एन एप्पल। हाँ, आगे पढ़े। उपरोक्त वाक्य में सेंटेंस में राहुल स्पीकर और रिपोर्टर, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, हैज फ्रेंड लिस्टेनर, एवं आई ईट एन एप्पल रिपोर्टेड क्लॉज है। क्या है वो क्या पढ़े हो? एन जो रिपोर्टेड है वो क्लॉज है। जैसे मैं हाँ, रिपोर्टेड क्लॉज है। मैं एप्पल खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम, बट ये पूरा मीनिंग इससे नहीं पता चल रहा है ना आपको बच्चा। मतलब वो अलग क्लॉज अलग होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसे टाइप ऑफ क्लॉजेस है, एक सब्जेक्ट है उसमें, यू विल एबल टू स्टडी इट। आगे पढ़ो। डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति
उस तरह न बोलकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है। यह क्या है, यह हम लोग सीधा थर्ड पर्सन में आते हैं। पर्सन होते हैं जो है, नाउन में 3 पार्ट होते हैं, एक जेंडर होता है, फिर एक पर्सन होता है, फिर जेंडर, फिर क्या होता है, फिर नंबर भी होता है, मतलब सिंगुलर है। नंबर मतलब सिंगुलर, एक वचन या बहुवचन है। जेंडर एक होता है, मैस्कुलाइन होगा, फेमिनाइन होगा, न्यूटर जेंडर होगा, और एक केस होता है, केस भी होता है। ऑब्जेक्टिव केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, या सब्जेक्टिव केस होगा, यह होता है। तो यहाँ हम लोग पर्सन की बात कर रहे हैं। पर्सन में यहाँ सीधा थर्ड पर्सन में आएगा जो है। यू देखो, यू जो है आपका, यू सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है? हाँ, वेरी गुड। ही, शी, इट, दे, देयर, ये थर्ड पर्सन आएगा। फर्स्ट पर्सन में आपका आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया, माई सेल्फ हो गया, सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट पर्सन में आएगी। चलो आगे पढ़ो। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास को स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट कामास को प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु रिपोर्टेड क्लॉज से पहले कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन या इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच जो है। कंजंक्शन क्या है आपका? एक है इट्स अ पार्ट ऑफ, मतलब स्पीच का, भाषण का एक पार्ट है। जो टोटल 8 ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कंजंक्शन मतलब ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द जो है वह क्या है, 2 वाक्यों को जोड़ता है जो है। शब्द का क्या होते हैं जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड को मिला लेटर्स जो है, शब्द जो है। एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस क्या क्या कहते हैं, इट मेक सेंटेंसेस। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस से क्या होता है, आपका पैराग्राफ बनता है। एंड फ्रॉम पैराग्राफ देयर आर मेक चैप्टर जो है। एंड फ्रॉम चैप्टर दे मेक बुक जो है, किताबें बनती हैं। आगे पढ़िए। एग्जाम्पल फर्स्ट, राहुल सेड टू हिज फ्रेंड आई ईट एन एप्पल। ये डायरेक्ट स्पीच है। राहुल अपने फ्रेंड से कह रहा है कि मैं एप्पल खा रहा हूँ। हाँ, राहुल सेड टू हिज फ्रेंड आई ईट एन एप्पल। चलो, डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे क्या होगा, राहुल, देखो सेड का क्या होगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, हिज फ्रेंड होगा। फिर वहाँ पे जब रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, तो वहाँ दैट लगता है। अब यहाँ थर्ड पर्सन में चला जाएगा। लगा दिया। देखो पर्सन चेंज हो गया। आई की जगह देख लो बच्चा जो है, आई की जगह ई हो गया डायरेक्ट जो है। ईट की जगह एट हो जाएगा। कुछ नियम है जो है कि ईट की जगह एट हो जाएगा, एन की जगह एन रहेगा, एप्पल की एप्पल रहेगा जो है। इतना बात ध्यान रखना। अगर पर्सन अगर समझ में आ गया जो है, तो आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर लेंगे आप कंटेंट। हाँ, राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, हैज नहीं है, हिज है। हिज मतलब हिज फ्रेंड दैट वेरी गुड। एट एन एप्पल। इनडायरेक्ट एट मतलब यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एट भी क्या है, यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं जो है। आपका जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म है। अरे उसके बाद फिर कौन सा फॉर्म है, एस या ईएस वाला, टोटल 5 फॉर्म होते हैं। आगे पढ़िए। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। हाँ, नियम है ये जो है, कुछ नियम। डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। हाँ, निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। क्या है आपका, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव टाइप के होते हैं। टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना, असर्टिव टाइप, पॉजिटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस होते हैं। तो यह होता है। आगे पढ़िए। रूल 1, रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में होने वाले परिवर्तन जो है, क्या है जो है, रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में होने वाले परिवर्तन। उसके वर्ब में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्लॉज मतलब मैंने बता ही दिया है कि वह वाक्य होगा जो है, लेकिन क्लॉज है वह जो है उससे अटैच होगा जो है, सेंटेंस से जो है, लेकिन उसका पूरा मीनिंग नहीं होगा बच्चा। चलो आगे पढ़ो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेड, विल से एवं शैल से, विल से एवं शैल
से एव नहीं है, एवं है वह। जब उसके ऊपर हाँ जब बिंदु रहता है तो शैल एवं से पढ़ा जाता है, एवं है, तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। वेरी गुड। रिपोर्टिंग परिवर्तन नहीं होगा जो है। जब क्या लगेगा जो है, सेव लगेगा, सेव्स लगेगा, और क्या लगेगा, सैड लगेगा, विल सेव लगेगा, एंड शैल से लगेगा, तब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आगे पढ़िए। रूल टूल, यदि हाँ रिपोर्टिंग वर्ब से, टू से, टू हाँ, सेड, टू विल से, एवं एवं शैल से टू है, तब तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः, वह क्या है, क्रमशः है ना, वहाँ पे स जो है वो जब डबल बिंदु लगती है तो ऐसे पढ़ा जाता है का अह जो है, क्रमशः। आगे क्रमशः टेल, टेल, टोल्ड, विल टेल एवं शैल टेल में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है। इन दोनों नियम को आप तुरंत जो है 5 मिनट का समय दे रहा हूँ या 2 मिनट, इसको आप याद कर लीजिए और याद करके हमको सुना दीजिए। कैसे याद करना है जो है, आपको 10 बार पढ़ना है जो है, या एटलीस्ट यू रीड 10 टाइम्स, और 10 अगर नहीं 10 इफ़ यू अनेबल टू क्या कहते हैं लर्न, नहीं याद हो रहा है तो 20 टाइम्स, 100 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स जो है, नहीं तो 10 बार लिख लीजिएगा जो है। अगर याद नहीं हो रहा है, एकदम गधे हैं आप तब जो है, नहीं तो गधे नहीं हैं आप, ठीक हैं जो है, आप उसको पढ़ लीजिए एक दो बार अपने मन में इसको, यह नियम जरूरी है जो है। ठीक है, देख लीजिए इसको जो है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इससे जो पैसा कलेक्ट होगा जो है, अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है मित्रों जो है, यह चैनल अगर मोनेटाइज हो जाएगा, इससे जो भी पैसा कलेक्ट होगा जो है इस चैनल से जो है, वह पैसा जो है भारत के बच्चों की, गरीब बच्चों की जो है, जो बच्चे पिछड़ गए हैं शिक्षा में जो है, उनकी पढ़ाई पे खर्च किया जाएगा, उनकी शिक्षा पे जो है, ठीक है, उनसे मैं किताबें, पेंसिल, कॉपियाँ खरीदूँगा, उनके लिए जूते खरीदूँगा, उनके लिए कपड़े खरीदूँगा, और लोगों में क्या करूँगा जो है, लोगों को बांट दूँगा जो है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चैनल का हमारा नाम है आजमगढ़ मरीनर ग्रुप जो है, ठीक है। बेल आइकॉन पे ज़रूर दबाइए। क्योंकि भारत में सबसे पिछड़ा जो क्षेत्र है जो है वह पूर्वांचल रीजन ही है जो है। आज भी पूर्वांचल जो है लगभग जो है 75 साल पीछे है जो मेन भारत है आपका। बड़े बड़े शहर हैं आपके, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, उन सारे शहरों से जो है यह पूर्वांचल जो है 75% पीछे है, 75 साल पीछे है। अभी भी हमारा देश समझ लीजिए आज़ाद नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हो गया, लर्न हो गया। हाँ, आगे पढ़िए, आगे तब देखिए। आगे नीचे करो, पैर नीचे करो, आराम से बैठो। हाँ रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन। प्रोनाउन क्या है, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है जो है। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम जो है, ठीक है। द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन। उसका प्रोनाउन देखो बालक जो है, प्रोनाउन में परिवर्तन यही होगा जो है फर्स्ट पर्सन से सीधा वो थर्ड पर्सन में जाएगा वह जो है। हाँ, सेकंड में नहीं जाएगा। सेकंड में क्यों जाएगा बालक? अच्छा हाँ, फर्स्ट और थर्ड वहाँ जाएगा ना। हाँ, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन बोल रहा है वह जो है, लेकिन भाई उसी में परिवर्तन होगा जो है। और होता क्या है, मैं कहा था ना कि नाउन में केस होते हैं, कि नाउन आपके 3 जैसे व्हाट्स योर नेम, प्रदीप किक द बॉल, ठीक है। द बॉल भी क्या है, नाउन है, ठीक है। एंड क्या है आपका,
प्रदीप भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो अ नाउन जो है। तो द बॉल जो है क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। केस मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब वह ऐसा केस है, बॉल जो है वह क्या है, वो कर्म है एक तरीके से, ऑब्जेक्ट है मतलब। अब प्रदीप क्या है, करता है, तो कैसे सर्टिफाई करेंगे इसमें? सेटिस्फाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ जो है आपको केस समझा रहा हूँ। केस नाउन में जो है 3 पार्ट होते हैं ना, जेंडर, फिर पर्सन और केस जो है। तो सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, मतलब कर्ता से रिलेटेड होगा आपका, और ऑब्जेक्ट में कर्म से रिलेटेड होगा, ठीक है। और नॉमिनेटिव में मतलब कहीं से भी हो सकता है, उसको भी मतलब ईटिंग को भी अगर चाहें तो हम लोग ईटिंग को भी वी यूज़ एज ए नाउन जो है, ठीक है। तो ये होता है, वह बात है आपकी। सब्जेक्टिव में क्या होगा, देखो आई है, हाँ क्या, पर्सन फर्स्ट, हाँ आई विल, सब्जेक्ट कैसे ये? पर्सन सेकंड, और ये हो गया थर्ड जो है। सब्जेक्टिव केस है जो है, आई आई वी, वी यू ही शी इट दे, यह क्या है, सब्जेक्ट के रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, मी आएगा, अस आएगा, योर आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, इट आएगा, देम आएगा। पजेसिव केस मतलब, पजेसिव मतलब क्या होता है, अधिकार जो है, जिससे खुद का जिससे अधिकार मतलब है, माई हो गया जो है। मेरा तो अधिकार। कभी भी देखो जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो है ना, तो कभी भी मत ऐसे मत कहिएगा माई सेल्फ वॉट एवर योर नेम, माई सेल्फ इंजीनियर कमलेश, अगर इफ़ आई सेम लाइक दिस जो है, तो यहाँ पे पजेसिव आ जाएगा जो है। पजेसिव में आपको इस तरह नहीं बोलना है, तो कैसे मतलब आई एम कमलेश, स्पीच देना आई हो एम तो कैसे प्रदीप, देंगे? ऐसा दिन बोलना है, ठीक है। रिपीट एक बार और। माई सेल्फ नहीं यूज़ करना, आई एम बोल सकते हो, या जो भी अपना नाम इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पॉजिटिव केस में माई, मी, आवर, आवर, माई माइन होगा, आवर आवर्स, योर योर्स, हिज हर्स, हर का हर्ष होगा, इट्स देयर देयर्स देयर्स होगा, ठीक है। ये हो गया, आगे पढ़ो। रिपोर्टेड कॉज के प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन रिपोर्टिंग कॉज क्लॉज है, के स्पीकर सब्जेक्ट एवं लिस्टेनर ऑब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। लिसनर ऑब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। क्या लिखा है, रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन, जो रिपोर्टेड क्लॉज के प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन रिपोर्टिंग क्लॉज के स्पीकर सब्जेक्ट एवं लिसनर ऑब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, ठीक है। जो लिसने सुनने वाला लिसनर और जो स्पीकर है उसके अनुसार होगा जो है वो, उसका चेंज जो है। आगे पढ़ो। रूल 1, रिपोर्टेड क्लॉज के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव स्पीकर और सब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड क्लॉज के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव स्पीकर, सब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं जो, ठीक है। पर्सन, जेंडर और नंबर जो है, ठीक है। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जेंडर आपका 3 होता है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर। यह मैं इंग्लिश भाषा की बात कर रहा हूँ। अगर उर्दू भाषा में आप चले जाओगे जो है ना, तो वहाँ और भी जेंडर होता है, ठीक है। आप हिंदी में जाएंगे तो वहाँ भी और जेंडर होते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा में, इन संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ जेंडर्स जो है। फिर अगला क्या है, नंबर जो है। नंबर में क्या आता है, सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, कॉमन आएगा, ठीक है। सिंगुलर पर्सन होता है ना, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। ये सारा होता है। आगे पढ़ो। When you said I read a book, वेयर आर यू रीडिंग, यहाँ पे थोड़ा आगे पढ़ो। when you said I read a book, वीनू सेड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उदाहरण जो है, वीनू सेड आई रीड बुक, रीड अ बुक। फिर अगला क्या है, वीनू सेड दैट, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा बच्चा, ही रीड अ बुक। चलो। कमला said to me I am plucking flower. आई एम प्लकिंग फ्लावर, प्लकिंग, प्लक मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। फ्लावर तोड़ रही हूँ। कमला सेड टू मी, कमला ने क्या मुझसे कहा, आई एम प्लकिंग फ्लावर्स, मैं
फ्लावर तोड़ी। कमला यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमला टोल्ड दैट, सॉरी टोल्ड told me ट्री that मी हो जाएगा, टोल्ड मी दैट शी was वॉज plucking flowers. शी वॉज प्लकिंग फ्लावर। देखो एम का क्या हो गया है, आई हो गया है, ठीक है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको मैंने चेंज कर दिया है कि इसमें पास्ट कंटिन्यूस में जो है टेंस का भी चेंज होता है जो है। बिफोर नोइंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यू मस्ट नो टेंस। टेंस अगर आपको आएगा तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगी जो है, ये दो चीज़ आएगी जो है। आगे पढ़िए बच्चा। नोट, उपरोक्त सेंटेंस वन में रिपोर्टेड क्लॉज के को वेन्यू सब्जेक्ट स्पीकर के अनुसार ही में बदला गया है तथा सेंटेंस सेकंड में को कमला सब्जेक्ट स्पीकर के अनुसार सी में बदला गया है। हाँ ठीक है सब, चलो। रूल 2, रिपोर्टेड क्लॉज के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सदैव लिस्ट इनर ऑब्जेक्ट के पर्सन जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट, शी सेड टू मी यू आर माई कजिन। अब में क्या है, कजिन है। कजिन मतलब आपके जो चचेरे भाई होते हैं, चाचा के लड़के या बुआ के लड़के या जो भी हैं, एक तरीके से जो भी कजिन ब्रदर होते हैं, मामा के लड़के या सगे भाई नहीं, कजिन ब्रदर्स होते हैं वो जो है, ठीक है। चलो। शी टोल्ड मी दैट आई वाज हर कजिन। शी टोल्ड मी दैट आई वॉज हर कजिन। सॉरी, हाँ सही तो है, ठीक है। हाँ। देखो अब यू की जगह क्या आ गया, ये फर्स्ट पर्सन में हो गया, आर की जगह वाज हो गया, माई की जगह भी चेंज हो गया है, हर हो गया है माई की जगह। हर मतलब उसका यहाँ पर्सन चेंज हो जाएगा बच्चा, पर्सन देख लेना पर। हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात अलग है, वहाँ पर्सन हो गया है। माई अगर कह रहे हो तो यहाँ पे क्या है, चेंज हो गया है हर में जो है। चलो। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा यू आर ए गुड प्लेयर, वो अच्छा लड़का है। यू आर अ गुड प्लेयर, खिलाड़ी है, प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी ही। यू आर अ गुड प्लेयर मतलब खिलाड़ी। राम सेड टू श्याम यू आर अ गुड प्लेयर, तो इसका क्या चेंज होगा, राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज अ गुड प्लेयर। चलो आगे पढ़ो। रूल थर्ड, रिपोर्टेड क्लॉज के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, एग्जाम्पल 1, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा जो है, ठीक है। आई सेड टू हिम he had gone to school. हाँ, I told him that she had gone to school. In second, the teacher said Rahul comes late. The teacher said that Rahul come late. ठीक है। चलो। Not reporting. नोट नहीं है, नोट। हाँ देखो, किसी भी वर्ड या किसी भी शब्द को आज आप कहते हैं जो है, तो उस पर थोड़ा समय दीजिए जो है। जैसे आप कह रहे हैं नोट, जल्दी से भागिए मत जो है, समय दो जो है उस पर जो है। जितना आप समय देंगे जो है उतना वह शब्द क्या होगा, मीठा उच्चारण होगा, अच्छे से प्रोनाउन क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका अच्छा होगा, ठीक है। तो उस पर समय दीजिए जो है, ठीक है, या कार्य करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्वर का इस्तेमाल करिए जो है, वॉवेल्स का जो है। वॉवेल्स, इफ़ यू आर यूजिंग मोर वॉवेल्स दैन कॉन्सोनेंट योर स्पीच विल बिकम अट्रैक्टिव एंड लिसनर विल लिसन इट क्वाइटली और नाइसली जो है। ओके चलिए। नोट, रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट लिस्ट इनर न होने पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है तथा रिपोर्टेड क्लॉज में उसी के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। हाँ आगे पढ़ो। एग्जाम्पल, द मदर सेड यू विल बी बीटन। यू विल बी बीटन जो है, ठीक। बीट मतलब मारना जो है आपको, यू विल बी बीटन मतलब आपको मैं मारूंगी जो है, मतलब एक तरह। द मदर सेड दैट हाँ, ही शी दे विल का जो है वुड हो जाएगा, वुड बी बीटन जो है, ठीक है। चलो। रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब टेंस में होने वाले परिवर्तन।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। हाँ, किसमें होगा जो है प्रेजेंट टेंस Present में tense में या फ्यूचर टेंस में, तो उसमें रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब या वर्ब रिपोर्टेड वर्ब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। लाइक मदर सेज, मैंने कहा था ना, वहाँ पहला नियम देखे थे ना, मदर Mother सेज says। है यहाँ पे, वह क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, किसमें है बताओ। सेज, सेज मतलब का डायरेक्ट नहीं बच्चा, सेज सेज जो है वह कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट। हाँ, वही रहेगा। मदर मोहन है, मदर नहीं, मदर भी नहीं, मोहन है। मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड, मतलब मैं मैदान में खेलता हूँ। मोहन सेज, तो यहाँ पे ठीक है, मोहन सेज दैट ही प्लेज इन द फील्ड। ठीक है, अगला क्या है, सोहन विल से। यहाँ पे विल क्या है आपका, फ्यूचर टेंस फ्यूचर है हो जो है, गया। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अभी क्या होगा आपका, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। होगा। विल से, टू हर, विल से। टू ठीक है, हर, यू आर माई ट्रू फ्रेंड, यू आर माई ट्रू फ्रेंड, आप हमारे क्या हैं, सच्चे मित्र हैं जो है। यू आर माई ट्रू फ्रेंड। आगे पढ़िए। सोहन विल टेल हर दैट शी इज हिज ट्रू फ्रेंड। ठीक है, वही चेंज हुआ है। रूल नंबर 2 देखो। रूल 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ए प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज उसमें अगर सैड होगा जो है, रिपोर्टेड वर्ब जो है, तो वह दैट टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, टोल्ड हो जाता है ना। हाँ, चलो आगे। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट एस या ईएस में रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में रहेगा। हाँ, चेंजिंग नहीं होगी। क्या है जो है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस चेंज या इनटू ईएस पास्ट इंडेफिनिट। में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ, एग्जांपल, यस और यस किस में चेंज हो जाएगा, यस इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। यह पहला नियम है। चलो, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जो है। फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो प्रेजेंट जाएगा। इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में होगा। हाँ, इसको देख लो, पढ़ लो। फिर पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा। हाँ, पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है। फिर पास्ट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट में ही होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है। ठीक है, फ्यूचर टेंस आपका होगा जो है, किस में चेंज होगा, फ्यूचर का ही पास्ट इक्विवेलेंट में जो है। चलो इसको पढ़ो, पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ऊपर से कहाँ पढ़ो, उसको पढ़ो। प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट में। एग्जांपल, आई सेड शी टीच इंग्लिश, शी टीचेस होगा ना। शी टीचेस इंग्लिश। हाँ, आई सेड दैट द टॉट, द कहाँ है, आई सेड दैट। शी टॉट इंग्लिश। हाँ, टीच का क्या होगा, Taught टीच होगा। जो है या टॉट में चला जाएगा। टीच मतलब पढ़ाना, टॉट मतलब पढ़ाया। ठीक है, चलो। सेकेंड, ही सेड टू मी आई वांट टू गो, हाँ, ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो। हाँ, ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो। नेक्स्ट कंटिन्यू, आगे पढ़िए। बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। आप इज एम आर वर्ब में आईएनजी लगेगा। पास्ट